हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज की वीडियो है कंप्यूटर के कार्य यानी फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के कार्य की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर वह सारे कार्य करता है जिसके उद्देश्य से हमने कंप्यूटर का निर्माण किया गया होता है। कंप्यूटर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो वो उसी के अनुसार हमारे कार्यों को करता है। ठीक है, तो मेन जो कार्य करता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है। ये गलत में टाइप हो गया है तो आपको इसको सही करके देखना है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर अपने कार्यों को इनपुट आउटपुट की नीति के आधार पर करता है। हम उसे जैसा इनपुट देते हैं कंप्यूटर हमें उसी के अनुसार आउटपुट देता है। इनपुट आउटपुट आपको समझना है तो वीडियो इसके लिए बनाई हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कंप्यूटर को किसी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए आदेश देते हैं तो कंप्यूटर उसे रन करके उसे ओपन कर देता है। ठीक है, यह भी एक प्रकार की इनपुट आउटपुट प्रक्रिया का भाग है। इसमें आपके इनपुट आउटपुट का जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर होने वाला है। कंप्यूटर के कुछ कार्य होते हैं जैसे तीव्र गति से आंकड़े प्रस्तुत करना, प्राप्त किए गए आंकड़ों में शुद्धता, विश्वसनीयता होना और एक साथ कई प्रकार के आउटपुट प्रदान करना, अपने कार्यों को स्वचालित रूप से करना और डेटा को स्टोर करना, ये सारे इसके मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी जो इसके मेन फंक्शन जो होते हैं वो 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आइए आगे समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन जो मैंने अभी ऊपर आपको समझाया था। सेकंड होता है आपका प्रोसेसिंग, थर्ड होता है आपका आउटपुट फंक्शन, फोर्थ होता है आपका स्टोरेज। ठीक है, ये 4 चीज़ों में ही कंप्यूटर का मेन क्या होता है, फोकस होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनपुट क्या होता है। ठीक है, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। कंप्यूटर अपना कार्य का प्रारंभ या शुरुआत इनपुट की सहायता से ही करता है। इसके अभाव में कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कंप्यूटर तो एक क्या है, मशीन है। मशीन पे बैठ के इंसान काम करता है ना, तो इंसान जो भी उसको निर्देश देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, और कंप्यूटर अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर हम उसको कार्य करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको क्या देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो उसी हिसाब से कार्य करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कंप्यूटर से किसी पेज को प्रिंट कराना होता है तो आपको माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से प्रिंट करने का आदेश देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो तब ही आपका सिस्टम या कंप्यूटर आपको उस पेज का क्या निकाल के देगा, प्रिंट आउट यानी आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, समझ आई, यहाँ तक बात समझ रहे हो ना आप? तो आगे समझिए कि कंप्यूटर द्वारा इनपुट प्राप्त करने का कार्य इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो भी डिवाइस होते हैं उनके द्वारा ही हम कार्य करते हैं। तो वो होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, माइक्रोफोन आदि के माध्यम से किया जाता है। इन जो ये कंपोनेंट्स हैं इनपुट के, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट देना स्टार्ट करते हैं। सेकंड फंक्शन होता है इसका प्रोसेसिंग में कैसे जाता है। प्रोसेसिंग कंप्यूटर को कार्य करने का सेकंड पार्ट होता है, सेकंड चरण होता है। जब हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, एक प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे ही प्रोसेस कहा जाता है, जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाता है। उस समस्त प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, इनपुट के बाद जो सेकंड मेन फंक्शन होता है कंप्यूटर का वो होता है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का यह कार्य अपने अंदर मौजूद डेटा के आधार पर करता है। यह डेटा कंप्यूटर को उचित और विश्वसनीय आउटपुट देने की क्षमता का विकास करता है। बिना प्रोसेसिंग किए कंप्यूटर हमारे अनुसार कार्य ही नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ लो, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे तो कंप्यूटर क्या नहीं करेगा, प्रोसेस ही नहीं करेगा। जैसा का है वैसा ही रहेगा। जो भी कार्य हमें करवाने हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद ही प्रोसेसिंग का सेकंड चरण
स्टार्ट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे भी समझिए इसे कि हम क्या करते हैं। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर को रन करवाना है तो आपको उसके लिए कीबोर्ड या माउस की सहायता से उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद कंप्यूटर स्वचालित रूप से जो प्रक्रिया करता है, ठीक है, तो जिससे वो सॉफ्टवेयर रन हो जाए। हमने कोई मान लो MS ऑफिस खोल कर MS वर्ड में जाना है, MS वर्ड में हमें काम करना है, तो हम क्या करेंगे, माउस की या कीबोर्ड की सहायता से उस आइकन पे जाके हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो उसको खोलने के लिए हम उसको क्या देते हैं, इनपुट दे रहे हैं। इनपुट देने के बाद वो क्या करता है, अंदर ही अंदर जाके उसको खोलेगा ना, आपके सामने खोल के रख देता है। तो ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोसेस चलता है। अब ये सारा प्रोसेस किसके माध्यम से चलता है, CPU के माध्यम से चलेगा। ठीक है, तो CPU का इसमें मेन रोल होता है, तो जिसके द्वारा ही हमें जल्दी आउटपुट मिल जाता है। थर्ड पार्ट होता है इसका आउटपुट, यानी रिजल्ट हमको जो मिलता है, जो हमें चाहिए, इनपुट करके हमने जिसे मंगवाया है, प्रोसेस होकर जो आया है, वो होता है आउटपुट। ठीक है, इसके आधार पर कंप्यूटर क्या करता है, हमें रिजल्ट दिखा देता है, परिणाम दिखा देता है। आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर हमें वह प्रदान करता है जिसकी प्राप्ति के लिए हमने क्या दिए होते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है, इनपुट दिया है हमने। ठीक है, जो भी हमने प्राप्त करने के लिए इनपुट दिया है तो वो यहाँ पे निकल के आ जाता है, तो उसे ही हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के माध्यम से हम किसी डेटा या डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से देख या सुन सकते हैं। आउटपुट हमें इनपुट और प्रोसेसिंग के आधार पर ही प्राप्त होता है। हम कंप्यूटर को जैसा इनपुट देंगे, कंप्यूटर से हमें वैसा ही आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कैसे प्राप्त होगा, यह कंप्यूटर की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप कंप्यूटर को उचित निर्देश दे रहे हैं या कंप्यूटर को आपके दिए गए निर्देशों को समझ पाने की क्या है, वो समझ ले रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो वो तुरंत ही आपको क्या दे देगा, अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझ लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस की सहायता से डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट या फिर फाइल प्रिंट करने का हम क्या दे देते हैं, उसको आदेश दे रहे हैं, मतलब निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो और प्रिंटर की सहायता से वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, प्रिंट होकर आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंच जाता है। अगर हमने सही इनपुट किया है तो हमें सही चीज़ें ही मिलेंगी। ऐसे में प्रिंटर जिसने आपको प्रिंट करके दिया, वह एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, वो भी देख लेते हैं। जिनको इनपुट आउटपुट नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो से उनको हेल्प हो जाएगा। कंप्यूटर मॉनिटर सबसे पहला, फिर प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, इसके बाद भी बहुत सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर डिटेल में जानना है तो वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर के कार्य को करने के तरीकों में ये तीनों चरण अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। कौन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनके कार्य करने की क्षमता और कंप्यूटर के कार्य करने की गति, ठीक है, स्पीड, इन तीनों स्तंभों के आधार पर ही होती है। ये तीन फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे। आपका चौथा फंक्शन होता है स्टोरेज करने का, यानी हमें क्या करना है, अगर डेटा को हमें बचाना है, कहीं पे रखना है, तो वो स्टोरेज के माध्यम से होगा। कैसे, कंप्यूटर में आमतौर पर दो प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ मेमोरी में जाकर ही स्टोर होता है, रैम और रोम। इन्हें कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम समझना है, इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर इन मेमोरी के माध्यम से ही डेटा को क्या करता है, इनपुट करता है और आउटपुट के रूप में लेता है और देता भी है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर में जब बिजली बंद होती है तो अंदर का डेटा स्टोर होना भी बंद हो जाता है रैम में। ठीक है, इसे कंप्यूटर की तेज चलने वाली मेमोरी के तौर पर भी देखा जाता है। ठीक है, तो रैम क्या होता है, एक अस्थाई होता है, अस्थाई।
रोम क्या होता है? रोम होता है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी। इसमें बिजली के चले जाने के बाद भी इसमें डेटा मौजूद रहता है। यह रैम से अधिक धीमा और सस्ता होता है। ठीक है, धीमा होता है और सस्ता होता है, और इसमें क्या होता है, हमारा डेटा बच जाता है। मौलिक स्तर पर कंप्यूटर सिस्टम के 4 मुख्य कार्य होते हैं, जिसमें यूजर से डेटा और निर्देश को लेना, निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस किए गए डेटा को डिस्प्ले कराना या फिर स्टोर करना शामिल होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपको कंप्यूटर के क्या मेन कार्य होते हैं। ठीक है, ये 3-4 मेन कार्य होते हैं। इन कार्यों को इनपुट फंक्शन, प्रोसेसिंग फंक्शन, आउटपुट फंक्शन और स्टोरेज फंक्शन के नाम से जाना जाता है।